हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4। इसके हमारे 1 to 3 क्वेश्चन हुए हैं, 1 to 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद ये आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप इसको एंजॉय करेंगे और अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम के लिए आपको मेथड बताए गए हैं। मेथड क्या है कि आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं या आपकी डाउट क्लासेज होती हैं जो जूम ऐप पर, आप वहां भी अपने डाउट बता सकते हैं। और फिर पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं सभी से उम्मीद कर रहा हूं अपने 9th क्लास के स्टूडेंट से कि वो सभी अपना अच्छे से वर्क कर रहे होंगे और उनका वर्क हम टेस्ट भी ले रहे हैं उसके लिए। तो अभी कमिंग 1-2 दिन में आपका 7 चैप्टर का टेस्ट होगा। डे आपको बता दिया जाएगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको एक क्वाड्रेटर दे रखी है, ये इन ए क्वाड्रेटर, और लिख सकता हूं मैं ABCD। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका मैंने गिवन आपके सामने लिख दिया है। देखो क्या है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। जो ये अभी क्वाड्रेटर ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या दिया हुआ आपको, जो AB इज द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी साइड है वो, और CD इज द लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी साइड। यानी कि आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइडें होती हैं। तो आपको चारों में कंपैरिजन करके बता रखा है कि AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है। और अब आपको यह प्रूव करना है कि एंगल A क्या है आपका, बड़ा है एंगल C से, और एंगल B बड़ा है एंगल D से। सही बात है। चलिए इसी बात को लेके हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से। तो आप क्या करेंगे प्रूफ में, प्रूफ के लिए आप इनको ज्वाइन करेंगे। पहले ज्वाइन AC, ए और सी को ज्वाइन करो आप। ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पहले लिखेंगे ज्वाइन AC। अब यहां एक एंगल बनेगा, इसको लिखना 1, यहां एंगल 2, यहां एंगल 3 और यहां एंगल लिखना है 4। ठीक है, ये बात आपने करनी है, आपके लिए इजी रहेगा ऐसे एंगल लिखोगे तो चलिए हमने ज्वाइन कर दिया AC को। अब देखो ध्यान से, अब हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ही हमने इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें हमें एक बात पता है, AB इज स्मॉलेस्ट। AB सबसे छोटी है। यानी कि इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में उस क्वाड्रेटर की कौन सी 2 साइडें इंक्लूड हो रही है, AB और BC। तो मैं AB और BC के बारे में बात कर रहा हूं। AB सबसे छोटी है तो BC क्या होगी, उससे बड़ी होगी। इट मीन्स BC इज ग्रेटर देन AB। सही बात है, AB सबसे छोटी है तो वो BC से भी छोटी होगी। तो इसका मतलब BC बड़ी है और AB आपकी छोटी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू गिवन ही आपको। ठीक है, अब देखो, अब BC के सामने कौन सा एंगल है, अब BC के सामने कौन सा एंगल है, अब BC के सामने एंगल है आपका 1। कौन सा एंगल है, 1। और AB के सामने कौन सा एंगल है, 2। कौन सा रीजन बना, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, और एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ठीक है, यानी कि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा हुआ लिख दोगे। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा मैं, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, BC आपकी बड़ी साइड है तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। AB आपकी छोटी तो इसके सामने का एंगल छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट बना लिया हमने। ठीक है, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। अब ऊपर कौन सी ट्रायंगल हमारी, ACD। अब इसमें देखो क्या है, CD इज लॉन्गेस्ट। CD क्या है आपकी बड़ी साइड है।
इसमें हमने सिर्फ बी और सी को कंपेयर किया था, ठीक है। अब इसमें क्या सी डी हमें गिवन है कि सबसे बड़ी साइड है, तो सी डी क्या होगी, सी डी आपकी बड़ी है तो ए डी क्या होगी, आपकी छोटी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, ये भी गिवन आपको। अब क्या होगा, सी डी आपकी बड़ी साइड है तो इसके सामने का एंगल कौन सा होगा, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल, और ए डी आपकी छोटी है तो इसके सामने का एंगल छोटा होगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज आल्सो ग्रेटर, ठीक है। बड़ी साइड के सामने का एंगल भी बड़ा होता है। तो एक पॉइंट तो ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, कौन सा, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट हमारा ये है। इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा हमारा, एंगल 1 यहाँ ग्रेटर है और एंगल 3 यहाँ पे ग्रेटर है, तो दोनों इक्वेशन है, इनको हम क्या कर देंगे, इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे इनको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी ये भी राइट हैंड साइड। तो इसमें जब दोनों इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मेथड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है, इस तरह से। तो क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो सेम साइन है, ग्रेटर का है और यहाँ पे भी आपका ग्रेटर का है, तो हम ये वर्क कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एंगल 2 है और यहाँ एंगल 4 है, इस साइड एंगल राइट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है 4 है, दोनों को ऐड किया। अब बताओ 1 और 3 को ऐड करने पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 1 और 3 को ऐड करें तो कौन सा एंगल बन जाएगा, बताओ एंगल कौन सा बनेगा, ए बनेगा, सही है। एंगल 1 प्लस 3 एंगल ए, और 2 और 4 को ऐड करने से कौन सा बन जाएगा, एंगल सी। हाँ जी बताइए, ये प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया है, एंगल एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है ये। अब जब सेकंड पार्ट करेंगे ना, इन सेकंड पार्ट, अब आप क्या करना, इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करना, सेकंड पार्ट में फिगर को आपने दोबारा ड्रॉ करना, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको फिगर को दोबारा ड्रॉ करना है, ये डी, ये ए और ये बी। अब आपने किसको ज्वाइन किया था, एसी को, अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको बी डी को ज्वाइन करना, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने बी और डी को ज्वाइन करना है और बिल्कुल सेम एज ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ क्या लिखोगे, अब नियम बदल लो, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक है, समझ लो। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसे ही नाउ सेम एज क्वेश्चन फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बिल्कुल आपने जैसे फोर्थ क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट किया है, इसको भी वैसे ही करना है और मैं देखूंगा कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट। चलिए आप रीड आउट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, आप रीड आउट करिए, आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसको रीड आउट करिए। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ठीक है। चलिए बनाता हूं फिगर में आपके लिए, थोड़ी बड़ी सी फिगर बनाना है इसको ताकि आपको अच्छे से ये ए बी सी ट्रायंगल है,
पी क्यू आर। इसमें एक लाइन है पी एस। ये पी एस क्या करती है? एंगल पी का बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का रूल मैंने बता रखा आपको। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? और इसमें गिवन क्या है? गिवन में लिख रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन आप रीड आउट करते रहें। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो पी एस क्या है? एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्ट करता है। प्रूव करना है, प्रूव करना है। एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं और करते हैं। तो इसमें क्या दिया पहले तो आप समझ ले, पहले इसमें है क्या। आपकी ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी आर बड़ी है पी क्यू से, यानी कि पी आर आपकी बड़ी साइड है, पी क्यू छोटी साइड है। और पी एस क्या है? एंगल पी का बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, कोई भी नाम रख देंगे बाद में इसका, दोनों एंगल इक्वल है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अब चलो इसके नेम करो। 1 ये एंगल 2, ये एंगल 3, ऐसे करेंगे। ये आपका 4, ये आपका 5 और ये 6। दो ट्रायंगल में बांट लिया और उसके हमने सारे एंगल लिख दिए। तो चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, इन ट्रायंगल लिखा पी क्यू एस। तो कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन आपने जरूर लिखना है। इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं इसको? ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करोगे? दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल टू 180 है। ठीक है, पहले की राइट हैंड साइड में भी 180 है, दूसरे की राइट हैंड साइड में भी 180 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6। इस मेथड से करना है, कोई और मेथड नहीं लगाना आपने। बिल्कुल रिलैक्स हो, जो बता रहा हूं बेटा वो आपने करना है। हो गया। अब देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। अब कौन कौन से इक्वल है इसमें? मैंने पहली बात बताई थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, यस और नो? क्योंकि पी एस इसका बाइसेक्ट करता है। पी एस बाइसेक्ट एंगल पी। ठीक बात है। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 और 4 इक्वल हो गए। तो इसका मतलब 1 और 4 तो इक्वल हो गए, तो वो कैंसिल कर दें। 1 और 4 यहां से कैंसिल हो गए। ऐसे ही कर दो, बस कट करके मत दिखाना। आप देखो 1 और 4 इक्वल है, तो वो यहां से दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों बच गए। अब देखो ध्यान से, एक और बात दे रखी है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब बताओ पी आर कहां है? ये रहा। तो पी आर के सामने कौन सा एंगल? एंगल 2। तो एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा किससे? एंगल 5 से। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड। सही बात है। तो आपका 2 आपका ग्रेटर होगा, 5 आपका छोटा हुआ। साफ साफ लिखा, पी आर के सामने 2 है, पी क्यू के सामने 5 है। ऐसे हो गया। अब देखो कौन से बचे हुए हैं। अब आपका ये 3 बचा हुआ और यहाँ पे क्या बचा हुआ? 6। अब इन दोनों, ये दोनों का सम इक्वल है, इन दोनों का सम इक्वल है। अब इसमें क्या हुआ? 2 तो आपका ग्रेटर हो गया, तो जो रिमेनिंग एंगल 3, तो एंगल 3 क्या होगा? एंगल 2 से। एंगल 2 ग्रेटर है, तो एंगल 3 जो रिमेनिंग एंगल है इस पार्ट में, तो वो क्या होगा? लेस देन होगा। एक बड़ा है तो दूसरा क्या है? छोटा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप ए और बी हैं और उनके पास टोटल रुपीज हैं 100, मान लिया। ठीक है, तब ए के पास 60 रुपीज हैं, तो बी के पास कितने होंगे? यानी कि 60 ज्यादा है तो 40 कम होंगे। इस तरह से तो मैंने बताया कि बी के पास एंगल 2 की वैल्यू ज्यादा है और तो एंगल V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एंगल 2 बड़ा है तो एंगल 3 क्या हो जाएगा?
छोटा हो जाएगा किससे, किससे? अब यहां देखो, अब एंगल 5 क्या आपका छोटा है, तो यहां रिमेनिंग एंगल कौन सा है, एंगल 6। यहां बचा हुआ एंगल कौन सा है, 6। तो यहां 5 छोटा है, तो यहां बचा हुआ एंगल 6 बड़ा हो जाएगा। सही लिखा मैंने, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 6। ठीक है, इसलिए ऐसे। अब बताओ एंगल 3 का पूरा नाम क्या है? एंगल 3 का पूरा नाम है PSQ। सही बात है, एंगल 3 का कंपेन है PSQ। और एंगल 6 का पूरा नाम क्या है, PSR। ध्यान से देखो, क्या यही प्रूव करना था हमें यही प्रूव करना था। देखो ध्यान से देखो, एंगल 3 का कंप्लीट नेम PSQ। यस, PSQ इज ग्रेटर देन, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, ये लेस देन का, इसका मीनिंग यही है। उल्टा लिख दो इसको, एंगल PSR ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंगल PSQ। हमारा उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिखा उसका हमने उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ठीक कर देंगे उसको। क्या जाएगा, एंगल PSQ इज लेस देन एंगल PSR। यही प्रूव करना था कि PSQ छोटा है और PSR बड़ा है। लिख दिया हमने, PSR बड़ा है और PSQ हमारा छोटा है, तो हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने। तो ऐसे इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस पार्ट को ध्यान से देखना है। 1 और 4 इक्वल है, PR बड़ा है तो उसके सामने का एंगल 2 बड़ा होगा, PQ छोटा है तो उसके सामने का एंगल छोटा होगा। रिमेनिंग एंगल आपका ये 2 ग्रेटर है तो 3 लेस होगा, 6 5 लेस है तो 6 ग्रेटर होगा। सीधा हमारा आंसर आ जाए कंप्लीट नेम लिख के। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़िए, उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। पढ़ो आप क्या लिखा है उसमें, बिल्कुल सिंपल सा है, वो छोटा सा प्रूव कर देंगे हम। अब आपको यहां लिखा हुआ है, show that the all line segment drawn from a point on it the perpendicular line segment is the shorter। आपको लिखा है कि आपके पास एक पॉइंट है A और यहां से लाइन सेगमेंट आई हुई है। ठीक है, ये आपकी कोई लाइन है L, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट आई हुई है, ये P, ये क्या हो, और ये क्या है B। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम पॉइंट A 3 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं, AP, AB और AQ। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी खास बात क्या है, AB परपेंडिकुलर टू L। बस AB की खास बात क्या है, AB परपेंडिकुलर है और हमें ये प्रूव करना है AB इज स्मॉलेस्ट, AB इज शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट, एक ही बात है। ये प्रूव करना है कि AB सबसे छोटी है, बिल्कुल आसान है। प्रूफ में आ जाओ। अब आपकी मैंने बोला ये परपेंडिकुलर आपकी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल लेता हूं ABP। सही बात है, तो क्या लिया मैंने, इन ट्रायंगल ABP। इसमें आपका B क्या है, 90 का, तो एंगल P इज एक्यूट। ठीक है, मींस एंगल P क्या है, लेस देन 90। अब आपका ये 90 का एंगल है B, तो ये P क्या होगा, एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात है, होगा, यस पता है आपको। तो एंगल P क्या हो गया आपका, लेस देन एंगल B, हाँ या ना, यानी कि P आपका छोटा होगा B से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज एंगल B इज ग्रेटर। ठीक है, एंगल B बड़ा है तो एंगल P आपका 90 से छोटा है, तो एंगल P आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। अब P के सामने कौन सी साइड है, AB, और B के सामने कौन सी साइड है, AP। सही लिखा मैंने, रीजन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। सही बात है,
तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें एंगल बी क्या है 90 का, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू इज एक्यूट, तो एंगल क्या होगा, क्यू लेस देन एंगल बी, क्योंकि एंगल बी क्या है आपका 90 का बड़ा एंगल। सही बात है। तो क्यू के सामने की साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी, और एंगल बी के सामने कौन हो जाएगी, ए क्यू। रीजन वही है इसका। तो ये आपका सेकंड पॉइंट फ्रॉम 1 and 2। इन दोनों को देखो, यहां भी ए बी लेस देन ए पी है, यहां भी ए बी लेस देन क्या हो, यानी कि ए बी दोनों में छोटी है, यानी कि ए बी इज शॉर्टर देन ए पी एंड ए क्यू। तो यानी कि ए बी शॉर्टर है उनसे, therefore perpendicular AB is shortest। समझ गए। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा शॉर्टर होती है, किससे, आपकी जो भी बाकी जो लाइन होंगी उससे वो शॉर्टर होती है। जो परपेंडिकुलर जो भी बेटा जो होता है वो हमेशा शॉर्टर होता है, ये बात को याद रखना। जितनी भी लाइनें हैं आपके पास, एक ऐसी लाइन है बाकी ऐसे लाइनें हैं, तो जितनी भी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना, बिल्कुल आपकी जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमेशा शॉर्टर होगी। तो इसमें हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। यहां से प्रूव कर दिया ए बी छोटी है, यहां से प्रूव कर दिया ए बी छोटी है, दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल दिया, ए बी इज द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमेशा छोटी होती है। इस बात को आपने प्रूव कर दिया। वैसे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 7, हमारा कंप्लीट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं अपने सारे स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। नाउ वी स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।